समय की परीक्षा कठिन जरूर होती है लेकिन परिणाम आपके हाथ में होता है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरी लास्ट वीडियो आई थी जिसमें कि मैंने क्लियर कर दिया था कि फरवरी के पहले या दूसरे वीक में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे सीयूईटी 2023 के लिए। सो अब डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूरी हैं जो कि आपको अपने पास पहले से रखने हैं, राइट। अब कुछ स्टूडेंट तो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, सीयूईटी के बारे में जानते ही नहीं है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा सीयूईटी के बारे में बता देती हूँ। सीयूईटी मींस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जितनी भी इंडिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूईटी टेस्ट के अंदर। कहने का मतलब है ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसके थ्रू आप इंडिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। ओनली यूनिवर्सिटी को नहीं, यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। कैसे? सिर्फ एक एग्जाम के थ्रू, इस सीयूईटी स्कोर कार्ड के थ्रू आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। हाउ वो मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, आप बहुत सारे कोर्सेज भी एक साथ टारगेट कर सकते हो। कैसे? जब आप इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो तो वहां पे आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि आप किस किस यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए टारगेट कर रहे हो, राइट। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं और अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज आप वहां टारगेट कर सकते हो, राइट। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन वहां आ जाता है जब यूनिवर्सिटीज के अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है अलग अलग कोर्सेज के लिए। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस आप एग्जाम में, कोई यूनिवर्सिटी मांगती है लैंग्वेज भी देना है, कोई जनरल टेस्ट मांगती है, कोई सिर्फ डोमेन मांगती है, तो इस तरीके से कहीं पे एक्सेप्शन आ सकता है। लेकिन बी फार्मेसी वालों के लिए वो एक्सेप्शन भी नहीं है। अगर आपके मन में पूरी तरीके से आपने बना लिया है मन की मुझे बी फार्म के साइड ही जाना है, तो बस आपने फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट पे ही खेलना है। सारी यूनिवर्सिटीज आपसे 3 डोमेन सब्जेक्ट पूछेगी। जो आपने 12th में साइंस साइड लिया था उसमें पीसीएम या पीसीबी था, बस उन 3 सब्जेक्ट का आपने पेपर देना है। वही रिक्वायरमेंट है मोस्टली यूनिवर्सिटीज की, 99.9 यूनिवर्सिटीज की, राइट। अब इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, उसके साथ आप स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। तो हाउ इट इज पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये मेनली बना था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। अब कब होगा इसका एग्जाम, कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके रिगार्डिंग एक वीडियो मेरा पहले ही आ चुका है कि आपका जो एग्जाम होगा वो मई में हो जाएगा, जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई के एंड तक आपकी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस फिनिश हो जाएगा और 1 अगस्त से इस बार आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सीयूईटी मतलब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो पहले करवाती थी सीयू सेट, ठीक है। सीयू सेट के थ्रू उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एडमिशन होता था, वो एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट देते थे, फिर उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता था। और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि जो फेमस यूनिवर्सिटीज है, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज 12th के मेरिट के हिसाब से स्टूडेंट का एडमिशन लेती थी। तो वो मेरिट वाला जो सिस्टम था वो बंद करने के लिए ही आया है सीयूईटी, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू सारे ही स्टूडेंट्स पहले एलिजिबल होंगे, इस एग्जाम को देंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करेंगे, अगर वो उस एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं तभी वो उसका एग्जाम देंगे, उसे फिल करेंगे और फिर सीयूईटी का एग्जाम देंगे। और सीयूईटी के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही एडमिशन स्टूडेंट्स का इस बार होगा। 2022 में भी हुआ है, 2023 में भी उसी के अकॉर्डिंग होगा और आने वाले टाइम में सीयूईटी के थ्रू ही सारी यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेंगी। अभी कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एनरोल नहीं हुई है सीयूईटी एग्जाम के अंदर, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज एनरोल हो गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है बी फार्मेसी करवाने वाली सारी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज शामिल हो चुकी हैं सीयूईटी एग्जाम के अंदर। तो आप लोग सीयूईटी का एग्जाम जरूर दें। एक एग्जाम के थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा एग्जाम आपको नहीं देगा, ना ही आज तक
दी है ये अपॉर्चुनिटी किसी ने भी किसी भी एग्जाम में। ठीक है जी। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए वैलिड मोबाइल नंबर, आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वैलिड मोबाइल नंबर का मतलब है कोई ऐसा नंबर ना हो कि आपने कोई घर का नंबर डाल दिया, कोई ऐसा नंबर डाल दिया कि अगर उस पर ओटीपी वगैरह जा रहा है तो आपको जिस नंबर के साथ अपडेटेड रहना है वही नंबर आपने यहाँ पे डालना है, राइट। दूसरा स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर की स्कैन कॉपी वो आप पहले से प्रिपेयर करवा के रखें। थर्ड थिंग इज स्कैन कॉपी ऑफ 10th क्लास मार्कशीट। ये इसमें सबसे अच्छी बात है कि 12th क्लास की मार्कशीट नहीं लगती है, ये यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 12th यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये ऑप्शन में होता है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डालते हैं, क्योंकि जब तक 12th का रिजल्ट ही नहीं आता है जब तक इसके फॉर्म फिल हो जाएंगे। अभी तो बच्चों के एग्जाम ही चलेंगे फैब में और फैब में फॉर्म फिल होने हैं, तो कैसे 12th के यहाँ पे 12th की मार्कशीट डालेगा स्टूडेंट? नहीं, ऑप्शन ही नहीं होता है। उसमें होता है कि अगर आप 1-2 साल का गैप है और अब आप CUET का फॉर्म भर रहे हो तो उस केस में आप डाल सकते हो। ठीक है जी, चलिए। उसके अलावा यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है जी, राशन कार्ड हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है, कोई भी यहाँ पे आईडी प्रूफ आपने क्या करना है उसकी स्कैन कॉपी करके रख लेनी है। ठीक है, ये भी आपको फोटो होनी है और मार्कशीट की आपकी स्कैन कॉपी होगी, सिग्नेचर की भी स्कैन कॉपी होगी, सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एक्टिव ईमेल आईडी, 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट टाइम से लेकर लास्ट टाइम तक, जब लास्ट टाइम भी आपका डैशबोर्ड खुलेगा जहां आपका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही देख सकोगे आप। तो ये दोनों चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जिसपे आप लोग हमेशा एक्टिव हो, कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद। उसके बाद है स्कैन कॉपी ऑफ 12th मार्कशीट, वो मैंने बताया जिसके पास हो वो स्कैन करके रख लेना, जिसके पास नहीं हो वो ऑप्शनल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं यहाँ कि किस किस फॉर्मेट में ये अपलोड होनी है, ये साइज भी आप पहले से मेंटेन करके रख लो तो बेटर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन इमेज और डॉक्यूमेंट, देखो जो भी आप स्कैन कर रहे हो इमेज को उसका साइज कितना होना चाहिए, फाइल का साइज, साइज ऑफ द फाइल अगर मैं बात करूं फोटोग्राफ की तो वो 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। ठीक है जी, किस में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए। और यहाँ पे हाँ, ये सबसे पहले पिछले साल सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज में हुई थी, जो फोटो था ना फोटोग्राफ उस बार बार रिजेक्ट हो रहा था, जस्ट बिकॉज क्यों, फोटोग्राफ कैन बी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर विद 80% फेस, मतलब आपका जो फेस है वो बिल्कुल 80% बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, और बॉडी के अलावा 80% जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज फोटो 80% उसमें फेस ही आपका बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। समझ रहे हो, इस तरीके की फोटो खिंचवाना है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिग्नेचर जो है 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए, JPG फाइल होनी चाहिए, ये भी इमेज जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका सिग्नेचर। उसके बाद आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका वो 50 KB से 300 KB तक PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है जी, और ये जो PDF है ये क्लियर दिखनी चाहिए, जो आप PDF बनाओ फोटो क्लिक करके क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है 50 KB से 300 KB में होना चाहिए, PDF फॉर्म में ही ये होना चाहिए। इसके अलावा ये भी क्लियरली में दिखना चाहिए, इस तरीके से आपने फोटो क्लिक करनी है, राइट। और इसका साइज मेंटेन कर लेना है, अगर इस साइज में नहीं है फोटोग्राफ्स, इस साइज में नहीं है PDF का साइज, तो ये आपका फिल ही नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले से ये साइज मेंटेन करके रख ले। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस देख के आप लोग कर सकते हो, और आज के बच्चे तो इतने ओवर स्मार्ट है, सबको पता होगा कैसे रिड्यूस करना है। नहीं पता, यूट्यूब पे वीडियो देखो, ये रिड्यूस करके पहले से रखो। फिर उसके बाद PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWD का सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, उस कंडीशन में आपका साइज 50 से 300 KB, मतलब जो PDF है वो 50 से 300 KB होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखें आप, और क्लियरली दिखना चाहिए जो फोटो आपने क्लिक किया। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। अब CUET का जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, CUET का जो एडमिट कार्ड है उसके लिए तो भूल जाओ आप, जब एग्जाम होता है उससे लगभग 1 से 1.5 हफ्ते पहले आता है। और पहली बार तो ऐसे हद हो गई थी 2022 में, 4 दिन पहले भी एडमिट कार्ड आए हैं बच्चों के, 4 दिन पहले ये पता चला है, मतलब पता तो चल गया 5-6 दिन पहले कि भाई सेंटर कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल मेरठ है कि आपका सेंटर मेरठ में है, लेकिन मेरठ में किस कॉलेज में है
नहीं पता चला, एक दिन पहले वो पता चला कि भाई इस पर्टिकुलर कॉलेज में एग्जाम होना है, तो फिर वहां पे गए स्टूडेंट, मतलब एक दिन पहले ये बता दिया कि इस पर्टिकुलर सिटी में है, लेकिन किस कॉलेज, किस इंस्टीट्यूट या किस सेंटर पे है वो पता चलता है एक दिन पहले। पिछली बार तो काफी सारे इसके ड्रॉबैक्स रहे, लेकिन इस बार नहीं। इस बार एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 1000+ सीबीटी सेंटर्स बना चुका है अभी तक, ठीक है जी। 1000 से ज्यादा सेंटर्स बने हैं इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के लिए सीयूईटी का एग्जाम, बिकॉज पिछली बार 7 से 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, इस बार 17 से 18 लाख बच्चे पेपर देंगे। तो आंकड़ा आप लोग खुद देख रहे हो कि कितना गुना ज्यादा हो गया। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है। पिछली साल जब 7-8 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो पहले साल में इसने सारे एग्जाम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इस बार तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ देना है। वर्ल्ड का नंबर 1 एग्जाम बन जाएगा सीयूईटी, ठीक है। अभी भी जो टॉप क्लास एग्जाम्स है उन्हीं में गिना जा रहा है पहली साल में आते, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम सोच ही नहीं सकते हैं कि मतलब एक बंदा इतनी सारी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकता है। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो, आप एग्जाम का मोड खुद डिसाइड कर सकते हो, भाई मुझे पंजाबी में पेपर देना है, बंगाली में पेपर देना है, हरियाणवी में पेपर देना है। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो, दैट्स अमेजिंग। तो आप लोगों को इसके बारे में एक बार जरूर सोचना है। अगर आपने सीयूईटी के बारे में अभी तक नहीं सोचा, वो बहुत इजी है। सबसे बड़ी बात कि बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल डफर हूं, भाई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्हें लगता है मैं बिल्कुल डफर हूं, वीडियो अगर यहां तक देख लिया आपने, फॉर्म आप जरूर फिल करना। मैं 100% गारंटी आपको देती हूं कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा और आप 100% पास करेंगे सीयूईटी। इतना आसान है। अब खुद सोच के देखो, मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रही हूं, तो मतलब आपने पेपर देना है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अभी जाओ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो। पेड कोर्सेज में सीयूईटी का कोर्स आ रहा होगा, मात्र 99 रुपए उसका प्राइस है। कोशिश करी जा रही है इंडिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर से आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करवाने की। पॉसिबल हुआ तो वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट के इस कोर्स के अंदर। अदरवाइज अभी टीचर्स ने ऑल इंडिया के जो सुपर क्लास टीचर हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं, उन्होंने 2000+ एमसीक्यूज आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इफ अगर आप जानते हो, अगर आप प्रयास करोगे तो उससे बढ़िया आप में परफेक्शन कोई नहीं ला सकता। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, फटाफट जाओ कोर्स विजिट करो, कोर्स में ज्वाइन करो। कुल 99, बहुत कम प्राइस होता है। एक कॉफी पीने चले जाओ, उसका प्राइस होता है 99। 100 रुपए, आज 80, किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाओ, 80 रुपए की कॉफी आप पी लेते हो। 99 रुपए मात्र कोर्स का प्राइस है। 2000+ एमसीक्यूज के पीडीएफ नहीं मिल रहे आपने वहां पे अटेंड करने के लिए मिल रहा है। जाओ अटेंड करो। गलत होता है अगर आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, क्यों गलत हुआ, सही आंसर क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, सब कुछ मिलेगा। जाओ तो सही, कम से कम प्रयास तो करो आप लोग। मतलब खाना बना के आप लोगों के लिए रख दिया आपने, बस जाके खाना है। ठीक है जी, चलो ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव और एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।